हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसके पास एक क्वेश्चन पेपर रहेगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आप लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, देखो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये चाहता हूँ कि आपके जो कॉलेज के यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल से भी इतना कनेक्ट नहीं है, तो आपके पास वीडियो पहुँचाए तो बस आपकी छोटी जिम्मेदारी ये है कि आप उनको वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, तो आप उनको वीडियो शेयर करेंगे, बस इतनी हेल्प मेरी करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया गया था। इसमें जो आपको 75 अंक जो है अधिकतम मिलेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए और सभी को हल करना है। 75 में से आपको सभी को हल करना है और आप 33% पे पास रहते हैं तो 25 क्वेश्चन कम से कम आपके सही रहने चाहिए पास होने के लिए। इससे कम हुआ तो बैक लग सकती है, याद रखिएगा। और मुझे कमेंट्स कर देना कि आपने इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैं भी सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ रखूंगा क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में सारी चीज़ें समझा रखी है। अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द्विध्रुवीय सेकंड विकार में प्रमुख अवसाद ग्रस्तता प्रकरण अवधियों के साथ वैकल्पिक होते हैं। राइट आंसर आपको लाना हाइपोमैनिया। ठीक है, पहले का सेकंड आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेजर अवसाद में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है सेरोटेनिन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं इसको A B C D इस तरह से बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को उसी तरह से एक आदत है, तो 1 2 करके मेरे को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अवसाद का सबसे प्रभावी सिद्धांत है। तो अवसाद का सबसे प्रभावी सिद्धांत हो जाएगा बेक का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीसरे का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निराशा सिद्धांत का प्रस्ताव है कि अवसाद को भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, अवसाद को भविष्यवाणी की जा सकती है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि नकारात्मक आरोप शैली, नकारात्मक जीवन की घटनाएं, निम्न आत्मसम्मान। ठीक है, फोर्थ का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षति एक डैश स्थिति है जबकि विकलांगता डैश एक स्थिति है। तो क्षति जो हो जाएगी आपकी एक सामाजिक स्थिति है और आपकी जो विकलांगता हो जाएगी वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ का बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन एक मूल्यांकन रणनीति नहीं है जिसका उपयोग सीखने की अक्षमताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर आपको हो जाएगा शैक्षणिक उपलब्धता, उपलब्धि परीक्षण व सामाजिक संपर्क। ठीक है, सेकंड का भी आपका करेक्ट आंसर है। ADHD की फुल फॉर्म क्या है। तो ADHD की फुल फॉर्म क्या है, राइट आंसर आपको ला देना है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसको यहाँ पे हाइपर कर लेंगे, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 7 का आपका सी आंसर करेक्ट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिसलेक्सिया का अर्थ है। तो डिसलेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ने का विकार। ठीक है, 8 का भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक दृष्टिबाधित बच्चा सबसे बेहतर इससे सीखता है। तो सबसे बेहतर किससे सीखता है, राइट आंसर आपको लगाना है श्रवण प्रणाली से सीखता है। 9 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्याप्त समर्थन के बावजूद गणितीय संक्रियाओं को समझने में लगातार चुनौतियाँ, पर्याप्त समर्थन के बावजूद गणितीय संक्रियाओं को समझने में लगातार जो चुनौतियाँ होती हैं उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। 10th का भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मादक द्रव्यों के सेवन में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है, राइट आंसर आपको लगाना परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाला मादक पदार्थ। ठीक है, 11th का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अक्षरों के प्रारूपण शब्दों के अंतर एवं लेखन में नियमित कठिनाई उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर आपको लगाना डिस्ग्रेफिया कहते हैं। ठीक है, 12 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अत्यधिक शराब से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। आप सभी को पता है लीवर होता है। तो 13 का ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जहर एक मादक द्रव्य है। राइट आंसर आपको लगा देना अफीम हो जाएगा। ठीक है, 14 का जो है बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तंबाकू में कौन सा क्षार पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। 15 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवसाद रोधी दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम कर देती हैं। ठीक है, 16 का भी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एक थोड़ा डाउट भी रहेगा, डी ऑप्शन भी मेरा थोड़ी संभावना में रहेगा। ठीक है, तो इनको आप एक बार चेक कर लेंगे। 16 का ज़्यादा संभावना मेरी सेकंड के लिए रहेगी और 50% आपकी फोर्थ के लिए रहेगी, आप इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिव्यंजन भाषा विकार में निम्न में से कौन सा हो सकता है। अभिव्यंजन भाषा विकार में निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो ये सभी हो जाएंगे, जैसे कि आपका सही शब्द ढूंढने में कठिनाई हो सकती है, नए शब्द सीखने में कठिनाई, भाषा की सीमित मात्रा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे अभिव्यंजक भाषा विकार
में हो जाएंगे, ठीक है, विकार में शामिल हो जाएंगे। तो 17 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तंबाकू में कौन सा क्षार पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। 18 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाजुक एक्स सिंड्रोम जुड़ा है। नाजुक एक्स सिंड्रोम जो है जुड़ा है, किससे जुड़ा है? इन सभी से जुड़ा है। मध्यम स्तर की विकलांगता से जुड़ा है, व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ा है, भाषा क्षति से जुड़ा है, यानी कि डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, ठीक है, 20 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है डिसलेक्सिया, ठीक है, 21 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है। बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण हो जाएगा मानसिक मंदता। 22 का डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ASD आमतौर पर उम्र बढ़ने पर उभरते हैं। ASD आमतौर पर उम्र बढ़ने पर उभरते हैं। राइट आंसर आपको लाना है 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 23 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अल्जाइमर रोग के परिणाम की बहुत आशंका है। सेनिल डिमेंशिया, ठीक है, 24 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो व्यक्ति पैराफीलिया से पीड़ित हैं उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? यौन विकार, ठीक है, 25 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुनूनी बाध्यकारी विकारों में उच्च स्तर की चिंता शामिल होती है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है उच्च स्तर की चिंता, ठीक है, 26 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तेजना के अभाव में होने वाले संवेदी अनुभव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना मति भ्रम कहा जाता है। 27 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असामाजिक व्यक्तित्व वे है जो सदैव कर्तव्ययुचित और वह अपराधी होता है, ठीक है, 28 का 3 आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वे व्यक्ति जो किसी गंभीर रोग के होने की आशंका से ग्रस्त रहता है उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। 29 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भ्रमपूर्ण सोच विशेषता है। भ्रमपूर्ण सोच जो है विशेषता है, किसकी विशेषता है? मनोविकृति की विशेषता है। 30 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तव में ये नहीं है कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? राइट आंसर आपको लगाना मति भ्रम कहलाएंगी। 31 का फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसे मनोदशा विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर आपको लगा देना है द्विध्रुवीय विकार को, ठीक है, 32 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा एक विघटनकारी विकार की विशेषता है? 33 का बी आपका करेक्ट आंसर है स्मृति लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता शब्द की व्याख्या की जा सकती है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है विचार व भावना के बीच विभाजन के रूप में, ठीक है, 34 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो मिथ्या विश्वास तब भी कायम रहते हैं। जो मिथ्या विश्वास तब भी कायम रहते हैं जब तथ्य उनके विपरीत हो तो कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं, ठीक है, 35 का फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कभी कभी मोम जैसा लचीलापन देखा जाता है। कभी कभी मोम जैसा लचीलापन जो है तान प्रतिष्ठिम्बी में देखा जाता है, यानी कि कैटाटोनिक में देखा जाता है। 36 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभिसरण विकार को वर्गीकृत किया गया है। अभिसरण विकार को वर्गीकृत किया गया है सेमेटोफॉर्म विकार में, ठीक है, किसमें? सेमेटोफॉर्म विकार में। 37 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DSM का अर्थ है। तो DSM की यहाँ पे फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगा देना है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, ठीक है, 38 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पार्किंसंस रोग उस न्यूरॉन्स की मृत्यु के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं? डोपामाइन उत्पादन करते हैं, ठीक है, 39 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सभी असामान्य व्यवहारों की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये जो होते हैं कुअनुकूलित होते हैं। 40 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनोविदालिता सबसे आम पाया जाता है। मनोविदालिता सबसे आम जो है युवा वयस्क में पाया जाता है। 41 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अत्यधिक आत्म केंद्रित या असामाजिक व्यक्ति को ग्रस्त माना जाता है। 42 का राइट आंसर आपको हो जाएगा व्यक्तित्व विकार, ठीक है, 42 का डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार है। सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार हो जाएगा दुश्चिंता विकार, ठीक है, 43 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसिक विकार का सामान्य रूप जो 10 से 20 आबादी को प्रभावित करता है। राइट आंसर आपको लगा देना है अवसाद, ठीक है, 44 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहन मीना से कभी नहीं मिला लेकिन उसे यकीन है कि वह सबसे बहुत प्यार करती है। मोहन पीड़ित है, तो मोहन जो है एरोटोमैनिक विकार से पीड़ित है। 45 का डी आपका करेक्ट आंसर था, यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण व पूर्वी एशिया में एक आदमी को कोरों का अनुभव होता है जो उसके शरीर में उसके लिंग के प्रवेश को लेकर चिंता है, ठीक है, 46 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता के लिए जैव रासायनिक स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास को कहते हैं डोपामाइन, ठीक है, 47 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक दुर्लभ स्थिति जिसमें एक ही व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व मौजूद होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है?
विघटनकारी पहचान विकार कहलाता है। 48 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैट स्कैन में इंजेक्शन शामिल होता है। पैट स्कैन में इंजेक्शन शामिल होता है। राइट आंसर आपको लगाना है रेडियोधर्मी चीनी, ठीक है। 49 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है याद करने में आंशिक व पूर्ण असमर्थता। याद करने में आंशिक व पूर्ण असमर्थता को कहते हैं स्मृति लोप, ठीक है। 50 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जल से भय है, तो जल से यानी कि पानी से जो भय होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया कहते हैं। 51 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। इससे पहले मैंने अभी एक जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था ना, उस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है सुबह में, तो अभी उस वाले वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन इसमें सेम टू सेम मुझे नजर आए, जैसे कि अभी आपका पानी से डर वाले क्वेश्चन था, ठीक है। 51 इससे जस्ट ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। 52 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सार्वजनिक स्थानों के डर के लिए नैदानिक शब्द है, कौन सा शब्द है, एगोराफोबिया, ठीक है। 53 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईसीडी प्रकाशित है, तो आईसीडी किसके द्वारा प्रकाशित है, WHO के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा। 54 का आपका सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DSM प्रकाशित है, तो DSM प्रकाशित है किसके द्वारा, APA के द्वारा, ठीक है। 55 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उद्दीपक के बिना प्रत्यक्ष को जाना जाता है, उद्दीपक के बिना प्रत्यक्ष को मति भ्रम के नाम से जाना जाता है। 56 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नकारात्मक तनाव जाना जाता है, नकारात्मक तनाव जो होता है डिस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। 57 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी विकार के विकसित होने की संवेदनशीलता है, किसी विकार के विकसित होने की संवेदनशीलता को हम कहेंगे प्रवणता, ठीक है। 58 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संवेदनशीलता की आंशिक क्षति है, संवेदनशीलता की आंशिक क्षति हो जाएगी अति संवेदनशील, ठीक है। 59 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से अलग को लिखें, ठीक है। इनमें से अलग को लिखें, जो सबसे अलग हो जाएगा। राइट आंसर आपको लाना उद्दत्तीकरण, ठीक है। 60 का 60 आपका यानी कि 60 नंबर का आपका फोर्थ क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जानवरों का भय है, तो जानवरों का जो भय होता है उसको कहते हैं जूफोबिया, ठीक है। 61 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोदशा संबंधी विकारों को पहले जाना जाता था, मनोदशा संबंधी विकारों को पहले किस नाम से जाना जाता था, दुश्चिंता विकार से, ठीक है। 62 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस विकार को पहले ब्रिकेट विकार कहते थे, किस विकार को पहले ब्रिकेट विकार कहते थे। राइट आंसर आपको लगाना है सोमाटाइजेशन विकार, ठीक है। सोमाटाइजेशन विकार को ब्रिकेट विकार कहते थे। 63 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यवहार चिकित्सा का एक उदाहरण है, व्यवहार जो है चिकित्सा का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपको लगाना है फ्लूडिंग हो जाएगा, ठीक है। 64 का डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी दी हुई जनसंख्या में विकारों के वितरण का अध्ययन कहलाता है महामारी विज्ञान कहलाता है। 65 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा शारीरिक लक्षण पैनिक अटैक से जुड़ा है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि दिल की धड़कनें, अत्यधिक पसीना आना, उच्च वायु संचार, ठीक है। 66 का फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे PTSD का लक्षण माना जाता है। राइट आंसर आपका लगाना उत्तेजना में वृद्धि, भावनाओं से बचना व उन्हें दबाना, पुनः अनुभव करना, ठीक है। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे PTSD के लक्षण माने जाते हैं। 67 का डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्यकृत चिंता विकार एक व्यापक स्थिति है जिसमें पीड़ित अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है। राइट आंसर आपको लगा देना है भविष्य की घटनाओं के बारे में लगातार आशंका व चिंता, ठीक है। 68 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है OCD का जीवन काल प्रसार दर है, OCD का जीवन काल प्रसार दर कितना है। राइट आंसर आपको लगाना है 2.5% है, ठीक है। 69 का ए आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है PTSD के निदान का एक आवश्यक लक्षण है, PTSD के निदान का एक आवश्यक लक्षण कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है विशिष्ट भय पैदा करने वाली घटनाओं के संपर्क में आना, ठीक है। 70 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DSM-5 का उपयोग होता है, DSM-5 का उपयोग होता है मानसिक समस्याओं के कारणों को पहचानने के लिए, ठीक है। 71 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन मनोविदालिता के खतरे को नहीं बढ़ाता, निम्न में से कौन मनोविदालिता के खतरे को नहीं बढ़ाता है। राइट आंसर आपको लगाना है शहरी जीवन, ठीक है। 72 का सेकंड आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उन्माद शामिल करता है, उन्माद क्या शामिल करता है, इन सभी को शामिल करता है। असीम को, उन्मादी ऊर्जा को, उल्लास की भावना को, विचारों का बहुत तेजी से और बहुत अधिक आना, ठीक है। इन सभी को शामिल करता है। 73 का डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अवसादग्रस्त व्यक्ति इनमें से किन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है व्यवहारिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, यानी कि इन सभी को अवसादग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं इन सभी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। 74 का फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक ध्रुवीय अवसाद से पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित एक व्यवहारिक लक्षण है, कौन सा लक्षण है। राइट आंसर आपको लगाना है लंबे समय तक बिस्तर पर रहना, ठीक है। 75 का थर्ड आपका करेक्ट आंसर
आंसर था। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए एक लाइक करना है और शेयर आपको जरूर करना है। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आप एक बार कमेंट्स कर देंगे, मैं उसको रीचेक कर लूँगा आपके कहने से। बाकी मेरी उम्मीद तो यह है कि मैंने अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। बट कुछ भी होता तो आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।